जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज हम 8वें खंड का चौथे से लेकर 10वें अध्याय तक रीडिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं। उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वह सब शिव स्वरूप हैं। उनकी महिमा अपार है। मैं उनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार हैं: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, कुंडली कपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धेवर्ष, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटेश्वर तथा चंदेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहाँ धृतकेश नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नंदेश्वर शिवलिंग स्थित हैं। वहीं ब्रह्म हत्यायार नामक तीर्थ भी है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप ब्रह्म हत्याहर तीर्थ तथा नंदीकेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर
आंतरिक रूप से लज्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट किया है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा है। अस्तु, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकूं। हे नारद, राजा युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, नंदीकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदीकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है, वहीं ब्रह्म हत्याहार नामक तीर्थ स्थित है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार के कलेश का लेश भी नहीं पाया जाता। तुम्हें उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, उस स्थान पर अत्यंत वश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्था अनुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता की मृत्यु का समय समीप आया, उस समय उसने अपने पुत्रों से ये कहा कि मेरी इच्छा काशी में मरने की थी, परंतु अब वहाँ मेरा पहुँचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुँचा देना। माता की इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत जब उस वृद्धा की मृत्यु हो गई तो क्रिया कर्म करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा। हे नारद, उस समय यह चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई, तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दूहें। उसी समय गाय के बछड़े ने क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण को एक लात ऐसी जोर की मारी कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ दूह ली। तदुपरांत वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दूहने के लिए आवेगा, तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, क्योंकि उसके वध से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्र, मुझे वह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को दूहने के लिए जैसे ही उसके समीप पहुंचा, वैसे ही गौ ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपने सींग पर उठाकर मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर को रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय जब लोगों ने उस गौ के बंधन खोल दिए, तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक और को भाग चली। सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्याहर तीर्थ का पता जानने के लिए अपने सेवक सहित उस गौ के पीछे पीछे चल दिया। तब वह गौ नंदीकेश्वर शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी में स्नान करके पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिवजी का वह लिंग नंदीकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वही लिंग अंश रूप होकर वितल लोक में हाटकेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्माणी ने गंगा जी से जो शिव जी के साथ आई थी यह प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर स्थित रहें। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया, हे ब्रह्माणी, तुम्हारे समान धन्य और सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिव जी प्रकट हुए हैं, मैं भी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह वर देती हूँ कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करूँगी। इतना कहकर गंगा जी भी अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोभिलाषा पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, रेवा नदी शिवजी को गिरिजा के समान अत्यंत प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समान पूजा करने योग्य हैं। रेवा में दोनों तटों पर शिवजी के असंख्य मंदिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान द्वारा स्थापित कपीश्वर नामक शिवलिंग है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप इस चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा बताइए कि हनुमान को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रामचंद्र जी की मनोकामना पूर्ण करने के हेतु शिवजी ने हनुमान नामक वानर का अवतार लिया। उन्होंने हर प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की तथा संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण का कुल सहित नाश करके वे रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अयोध्या जा पहुँचे। हे नारद, रावण ब्राह्मण था, अस्तु उसका वध करने के कारण रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। तदुपरांत एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्यारण तीर्थ पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित स्नान करके एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि हनुमान अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और शिवजी के दर्शन करने हेतु आगे बढ़े। उस समय नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए यह कहा, हे हनुमान, तुम शिवजी के दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लग गया है। अस्तु, जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक शिवजी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि अहंकार को त्याग कर रेवा नदी के तट पर जाओ और वहां शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तब तुम शिव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आना। नंदीश्वर की यह बात सुनकर हनुमान रेवा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उसकी भली भांति पूजन किया तथा बारंबार स्तुति की। उस समय शिवजी ने हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा, हे हनुमान, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप हो, तो भी हमने तुमसे यह तप इसलिए कराया है ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा स्थिर बनी रहे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान के हृदय का शोक भी नष्ट हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तथा विष्णु जी रेवा नदी में स्नान करने के उपरांत दक्षिण तट की ओर जा बैठे। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। उस समय सबने मुझसे तथा विष्णु जी से पूछा कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संसार में श्रेष्ठ देवता कौन है, जो नाश रहित ब्रह्म
निर्दोष, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलग, अजम्मा, ईश्वर का भी ईश्वर, विश्वंभर तथा प्रलय करने वाला हो। हे नारद, देवताओं तथा ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सर्वप्रथम मैंने शिवजी की माया में मोहित होकर यह उत्तर दिया। हे देवताओं तथा मुनियों, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे ब्राह्मण, अरे तुम तो हमारे निधि कमल द्वारा उत्पन्न हुए हो, फिर भला पर ब्रह्म कैसे हो सकते हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे अधीन हो। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की माया में मोहित होकर विष्णु जी ने भी अपने को पर ब्रह्म ठहराया है। तब हम दोनों परम तत्व को भूलकर अपने को ब्रह्म ठहराते हुए परस्पर विवाद करने लगे। उस समय सब लोगों ने यह निश्चय किया कि वेद जैसे पर ब्रह्म, वेद जिसे पर ब्रह्म कह दे, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी माना जाए। सब सभासदों ने इस बात को सुनकर सब सभासदों की इस बात को सुनकर मैंने वेदों का स्मरण किया। जब वह आए और उनसे यह पूछा गया कि तुम हमें ये बताओ कि पर ब्रह्म कौन है, तब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवताओं, जो तीनों गुणों से भिन्न तथा स्वयं प्रकाशित है, जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड वर्तमान है और योगी जन जिनका प्रयत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, वह सबके स्वामी भगवान सदाशिव ही पर ब्रह्म है। भगवान सदाशिव सदैव एक रस रहते हैं तथा संसार का प्रलय भी वही करते हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना तथा भरण पोषण का कार्य करते हैं। हे नारद, इस प्रकार वेदों ने शिव जी की प्रशंसा की। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने अपनी मूर्खता में भरकर उनसे इस प्रकार कहा, हे वेदों, तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। शिव जी पर ब्रह्म कभी हो नहीं सकते। यह कहकर हमने वेदों को चुप कर दिया। उस समय प्रणव ने हमारी दशा देखकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों संसार को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले हो, अस्तु तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करनी उचित नहीं है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि उन्होंने तुम्हारे हित के लिए अनेक शरीर धारण किए हैं। हे नारद, इस प्रकार प्रणव ने बहुत सी बातें करी, परंतु हम दोनों के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला दिव्य स्वरूप से अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था तथा उसके आदि अथवा अंत को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरांत शिवजी लिंग स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर, जहाँ हम सब लोग बैठे थे, प्रकट हुए। उस शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे, वह सब जय जयकार करने लगे। शिवजी का वह लिंग 8 अंगुल का था, जो 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 अंगुल छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे और उसकी पूजा करने लगे। तदुपरांत ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने भी उस लिंग की पूजा की। उस समय सब और आनंद मंगल होने लगे तथा सबका शोक नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, हम दोनों के बीच में यह तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ पहुँचा? विष्णु जी की यह बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, अब मुझ में और आप में इस बात का निर्णय भली भांति हो जाएगा कि हम में सबका स्वामी कौन है।
यह लिंग 4 अंगुल नीचे तथा 4 अंगुल ऊपर है। अस्तु, मैं यह कहता हूँ कि हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श कर ले वही पर ब्रह्म माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे के भाग को छुएंगे और तुम ऊपर के भाग को छुओ। तदुपरांत विष्णु जी शुक्र का रूप धारण कर उस लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का रूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस समय शिवजी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। हे नारद, जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में पहुंचा, उस समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी भी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक में जा पहुंचे। यह देखकर शिवजी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक में पहुंचा दिया। वहां के निवासियों ने उस शिवलिंग की बहुत पूजा की। फिर जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए, तब वह लिंग बढ़कर सुतल लोक में जा पहुंचा। वहां राजा बलि ने उस लिंग की बहुत पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी गए तो वह लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहां रिपुरासुर ने उस लिंग का पूजन किया। कुछ समय बाद जब शिवजी वहां भी पहुंच गए तो वह लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुंच गया। वहां तशक नाग आदि ने उस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी वहां भी पहुंच गए तो वह लिंग बढ़कर रसातल लोक में चला गया। वहां मय दानव ने के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए तो लिंग और अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहां वासुकी नाग आदि ने उसका पूजन किया। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी 14 भुवनों में गए, परंतु उस लिंग को स्पर्श ना कर सके। उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उस लिंग को स्पर्श करने के लिए चले थे। इस प्रकार विष्णु जी का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वह शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे ही हैं कि उनकी महिमा को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हाथ रखना चाहा तो वह अचानक ही बढ़कर भुवर लोक में जा पहुंचा। तब मैं भुवर लोक में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्य लोक में जा पहुंचा। जिस समय मैं सूर्य लोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। हे नारद, अस्तु, जब मैं वहां भी पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्र लोक में जा पहुंचा। इसी प्रकार वह लिंग अणु लोक, शुक्र लोक, भौम लोक, बृहस्पति लोक, सप्तऋषि लोक, महर लोक, जन लोक, विष्णु लोक, स्कंद लोक, शिव लोक तथा गौलोक आदि में गया। मैं जहाँ भी पहुँचता वहीं से बढ़कर वह लिंग आगे को चला जाता। इस प्रकार मैं अत्यंत दुखी हो गया। हे नारद, उस समय केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी देखकर इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, इतने घबराए हुए कहाँ चले जा रहे हो? मैंने उसे सब वृतांत कह सुनाया। तब केतकी पुष्प ने यह सुझाव दिया, हे ब्राह्मण, अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने स्थान को लौट चलो। मैं सब लोगों के सामने यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्श कर लिया है। केतकी पुष्प की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तदुपरांत मैं उसे साथ लेकर रेवा तट की ओर चल दिया। मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गौ मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान मुझे सब हाल पूछा और मेरे बताने पर यह विश्वास दिलाया कि मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी तथा सबके सामने यह कह दूंगी कि तुमने उस मूर्ति को छू लिया है। तब मैं केतकी पुष्प तथा सुरभि को ले अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
केतकी पुष्प तथा सुरभि के साथ लिए हुए मैंने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इन दोनों साक्षियों से पूछ लीजिए। यह सुनकर जब विष्णु जी ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य छू लिया है। हे नारद, केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी समय उच्च स्वर में यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खों, तुम धर्म के विरुद्ध झूठ क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए हैं? हे केतकी, मिथ्या भाषण के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी, तथा हे सुरभि, तुम्हें भी हम ये श्राप देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्टा भषण करोगी। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया तथा मेरा संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिवजी ही पर ब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हम दोनों ने आंखें खोली तो शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हमें दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार किया। हे नारद, तदुपरांत मैंने तथा विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी की बड़ी स्तुति की और ये कहा, हे परम प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उस समय उनका जो स्वरूप था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिवजी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो भी मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिवजी ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिवजी का पूजन करते हुए उनका बारंबार जय जयकार किया। हे नारद, उस समय शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो इस प्रकार कहा, हे ब्रह्म तथा हे विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार रिद्धि सिद्धियां भरी रहेंगी। इस प्रकार सबको वरदान देने के उपरांत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब अन्य सब लोग भी शिवजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा परलोक में मोक्ष पद प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख, संपत्ति, यज्ञ, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम उन लिंगों का वृतांत सुनो। हे नारद, दुप्रदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया है। श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोकों का राज्य पाया था।
वहीं रंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कान्य कुबंजपुर अर्थात कन्नौज के समीप मादरेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारिकापुरी में द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गौकर्ण नामक एक तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से ही तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला गौकर्ण तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल गौकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसे परम पुनीत गौकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की है। महाबल शिवजी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। हे नारद, सब देवता शिवजी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वावसु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्व चित्री, मेनका, धृताची तथा रंभा आदि अप्सराएं अपने नृत्य द्वारा महाबल शिवजी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि है। सब देवता एवं ऋषि मुनि उसकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं तथा अपने नृत्य गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे नारद, महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ उस क्षेत्र में हैं, जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। महाबल लिंग के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। उस गौकर्ण क्षेत्र में अगस्त्य जी ने तप किया था। सनकादिनी ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या की थी। निरति के पुत्रों ने भी उस शिवलिंग का पूजन करके राज्य पद प्राप्त किया। उस स्थान पर तपस्या करके विहिर दिक्पाल हुए थे। कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने वश में कर लिया था। इसी प्रकार महाबल लिंग की पूजा करके शशुभार, भद्रकालिका, दुर्मुख, नाग, इलाव्रत, गरुड़, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण आदि सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया है। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग संडे को सुबह 8 बजे होगी। जय गुरुजी।